सो गाइस, आज हम बात करते हैं डॉकर वॉल्यूम्स की। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन डॉकर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम, तो डॉकर वॉल्यूम्स का मतलब होता है गाइस, आप इसको वॉल्यूम्स भी बोल सकते हैं, हम इसको पार्टीशंस भी बोलते हैं, हम इसको डायरेक्टरीज भी बोलते हैं। तो जो वॉल्यूम्स वर्ड है ना, एक्चुअली में पार्टीशंस को ही वॉल्यूम बोला जाता है। तो पार्टीशंस को ही वॉल्यूम्स बोलते हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो क्लाउड में आप इसको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज भी बोलते हैं। और अगर हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो सिस्टम्स में जो आपके सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव्स होते हैं, ये जो ड्राइव्स आपके पास बन के आ रहे हैं, ये हमारे वॉल्यूम्स है। क्योंकि जब भी आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास आता है डिलीट वॉल्यूम, यानी कि डिलीट पार्टीशन। तो पार्टीशंस की बात हो रही है या वॉल्यूम्स की बात हो रही है, तो हम इन वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि व्हेन वॉल इन अ डॉकर वॉल्यूम क्रिएट व्हेन यू क्रिएट अ कंटेनर। तो आप जब भी वॉल्यूम्स बनाएंगे, तो जब आप कंटेनर बनाते हैं तभी आप वॉल्यूम्स अपना क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बाद में नहीं कर सकते। बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम माउंट करना पड़ेगा। सो लाइक डेडिकेटेड की आप कंपनीज में क्या होता है कि हम लोगों ने बताया था कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस होता है वो लुक लाइक कुछ स्टेप्स का होता है। कि हमारे पास एक स्टोरेज है, दिस इज कॉल्ड अ डेडिकेटेड स्टोरेज इज अवेलेबल। एंड ये हमारा डेटा स्टोरेज है, दिस इज कॉल्ड अ डेटा स्टोरेज। यहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड सारी की सारी कंपनीज का डेटा पड़ा हुआ है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ गाइस, अब ये मत करना कि सर इसकी लैब भी करा दो आप। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज है, वो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हमारे पास कि ये डेटा स्टोरेज है, और दूसरा हमारे पास है एक डेटाबेस। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है डेटाबेस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है द डिफरेंस बिटवीन डेटा स्टोरेज और डेटाबेस, कि डेटा स्टोरेज और डेटाबेस के अंदर क्या फर्क होता है। दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। अब डेटाबेसिस की बात करें तो हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ओरेकल डेटाबेसेस होता है, स्ट्रक्चर डेटाबेस होता है, डायनामो डीबी, कॉस्मोस डीबी, एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस हमारे पास होते हैं। अब ये आपका स्टोरेज और डेटाबेसेस है। सो इन दोनों में क्या फर्क है। सो किसी भी कंपनी की जो रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट हमारी वैसे डेडिकेटेडली जो रिक्वेस्ट आती है गाइस, वो आती है सर्वर्स पे। यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट जब भी जनरेट होगी, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो आपकी जनरेट होगी सर्वर से। सर्वर का मतलब है कि सर्वर्स कनेक्टेड विद द लोड बैलेंसर्स। हमारे जो सर्वर्स हैं वो हमारे कनेक्टेड होते हैं ऑलवेज लोड बैलेंसर के साथ, जो हम लोगों ने क्लाउड में पढ़ा था। एंड लोड बैलेंसर इज ऑल्सो कनेक्टेड। और जो लोड बैलेंसर्स है वो हमारे कनेक्ट रहते हैं हमारे रूट 53 से, यानी कि डीएनएस के साथ। वो हमारे सेकंड नंबर पे आता है डीएनएस। तो इस तरीके से हमारी जो है ना हायरार्की चलती है कि लाइक का सबसे पहले आ गया सर्वर्स। लाइक वो आपका विंडोज भी हो सकता है, वो आपका लिनक्स भी हो सकता है, वो आपका मैक भी हो सकता है, वट एवर कोई भी आपका सर्वर हो सकता है। नाउ यहाँ पे आपके पास लोड बैलेंसर। अब वो लोड बैलेंसर की बात करें तो वो यहाँ पे भी कोई भी लोड बैलेंसर हो सकता है। अब चाहे वो गेटवे लोड बैलेंसर हो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो, नेटवर्क लोड। और नेक्स्ट पे आ जाता है हमारा रूट 53, यानी कि डीएनएस। अगला आ जाता है डीएनएस। डीएनएस को वी कैन कॉल द ROUT, रूट 53 भी कॉल करा जाता है। अब पब्लिक डीएनएस के साथ क्या है, नाउ द आईएसपी। आईएसपी का मतलब है जो भी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आईएसपी की जो भी रिक्वेस्ट है वो हमारे हमेशा डीएनएस को हिट करती है। यानी कि एंड यूजर्स बैठे हैं, लाइक यू मी एंड हम सभी लोग अपने अपने घरों पे, मोबाइल फोन्स पे, ऑफिस में, अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग बैठे हुए हैं। एंड नाउ कि ये लैब हम ऑलरेडी क्लाउड में भी कर चुके हैं गैस, आप सभी को पता है, ऑटो स्केलिंग्स वगैरह सारी चीजें। तो अब हमारे पास क्या है कि जो भी डीएनएस है, तो डीएनएस का मतलब है कि हमारा कोई एक आईसीसीपी इन्फो टीईसी स्टैक
डॉट कॉम कोई डोमेन है। सो मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर डोमेन पे कोई भी यूजर है, तो अगर वो यूजर अगर सर्च करता है, सर्च करने के बाद सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने कोई एक फॉर्म बना रखा है, कि इस डेडिकेटेड फॉर्म के अंदर उसको क्या करना है, कि डेडिकेटेड उसको अपना एक इंक्वायरी फॉर्म भरना है, जिसके अंदर उसको नेम और लाइक का एड्रेस और लाइक का वट एवर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। या दूसरा यूजर सर्च करता है, दूसरा यूजर सर्च करता है लाइक का कोई अनदर यूजर है, अगर वो यूजर यहाँ पे सर्च करता है तो वो यूजर क्या करता है, लाइक इट्स डाउनलोड ऑफ वीडियोस, वो यहाँ से वीडियोस डाउनलोड करना चाहता है, या आइदर है वो यहाँ पे कोई फाइल डाउनलोड करना चाहता है, कोई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं। तो गाइस, अब ये जो रिक्वेस्ट है, तो ये जो रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट सबसे पहले हमारे डोमेन को हिट करेंगे, डोमेन से लोड बैलेंसर पे आएगी, फिर हम जस्ट क्रिएट अ मल्टीपल सर्वर। सो अब हम स्टेप्स का सेटअप बनाते हैं कि जैसे सर्वर पे वो रिक्वेस्ट आती है, सो वीडियोस वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोरेज पे रिडायरेक्ट होंगी, और जो भी हमारे गैदरिंग वाली इंफॉर्मेशन लाइक नेम वगैरह है, तो उसके लिए हम डेडिकेटेड वो रिक्वेस्ट हमारी डेटाबेस पर रिडायरेक्ट हो। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि यहाँ पे क्या एक डिपेंडेंसीज है, कि यानी कि आपके सर्वर्स पे कोई भी डेटा की डिपेंडेंसीज नहीं है, क्योंकि डेटा मेरा एक सेंट्रल पॉइंट पर ही जाके हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन जीमेल, सो जीमेल की मेल एक सेंट्रल पॉइंट पर है, लेकिन जीमेल्स के सर्वर्स, क्योंकि कंपनी जब भी हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, सो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रिडायरेक्ट होती है हमारे सर्वर पे, और सर्वर से सर्वर से वो चीज जो है रिडायरेक्ट होती है हमारे पर्टिकुलरली, रिडायरेक्ट होती है सर्वर से, वो रिडायरेक्ट होती है हमारे डेटाबेस स्टोर पे। अब कंपनीज ने 100 200 500 1000 सर्वर्स लगा रखे हैं। सो अगर डेटा हमारा डेडिकेटेड सर्वर पे होगा, सर्वर अगर क्रैश कर गया, तो उस केस में क्या होगा, वो सर्विस तो एक्सेस ही नहीं होगी। तो डेटा हमेशा एक सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल डेटाबेसेस के अंदर सेव होता है। क्लियर द पॉइंट। अब सर्वर पे क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज चल रही है। मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज का मतलब है कि कोई हमने यहाँ पर लाइक जावा लगा रखा है, तो जावा से रिलेटेड या पाइथन से रिलेटेड कोई हमारी सब सर्विसेज भी होती है। तो अगर ये सर्वर क्रैश हुआ, तो वो सारी माइक्रो सर्विसेज भी एक साथ क्रैश हो जाएगी। इसका सब्स्टिट्यूट, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है कॉस्ट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर एक सर्वर क्रैश होता है तो उस पर अगर हमने 10 माइक्रो सर्विसेज रन कर रखे हैं, तो 10 की 10 माइक्रो सर्विसेज भी हमारी क्या हो जाएंगी, क्रैश हो जाएंगे। तो इसका सब्स्टिट्यूट जो निकला है, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो वहां पर इसी चीज को हम लोगों ने ले लिया है कंटेनर्स पे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कंटेनर्स पे। अब कंटेनर्स क्या है, तो कंटेनर्स का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, कि यहाँ पे सर्वर की जगह अब यहाँ पे क्या है, लोड बैलेंसर से कंटेनर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। गॉट इट द पॉइंट। तो लोड बैलेंसर से हमारे क्या कनेक्ट हो चुके हैं, कंटेनर्स यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब जब हमारे कंटेनर्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, सब कंटेनर कनेक्ट होने पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि अब यही है कि जो काम वहां पे, बट अब कंटेनर के साथ भी सेम ही पैरामीटर्स हैं, कि स्टोरेज भी कनेक्टेड है और डेटाबेस भी हमारे कनेक्टेड है। इज इट क्लियर एवरीवन? सो आप चाहे अपनी एप्लीकेशन सर्वर पे करें, चाहे आप अपनी एप्लीकेशन को कंटेनर, डेवऑप्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चीजों को कंटेनर्स पे करते हैं, एंड क्लाउड के अंदर हम वही चीजें कहां पर करते हैं, अपने वर्चुअल सर्वर्स पे करते हैं। और अगर ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसी चीज को हम कहां पे करते हैं, फिजिकल सर्वर्स पे करते हैं। अगर कंपनी हाइपरवाइजर यूज कर रही है, तो वहीं पर ही हम क्या करते हैं, एक हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां पर हमारी वर्चुअल मशीन ही होती है, बट वो इंटरनली हमारे ऑन प्रेमाइस के सर्वर्स पर ही हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब कंटेनर्स के अंदर से आता है पार्टीशंस, और उस डेडिकेटेड पार्टीशंस को वी कैन कॉल द वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर जो पार्टीशन बनाते हैं, तो यहाँ पे जो पार्टीशन बनते हैं उनको भी हम वॉल्यूम्स बोलते हैं, और कंटेनर्स के अंदर भी पार्टीशन वॉल्यूम, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेनर के अंदर भी हम कुछ ना कुछ डेटा तो रखेंगे। तो जो डेटा सेव होगा, वो डेटा कहाँ पर सेव होगा, तो सिंपल सा, जो भी डेटा सेव होगा वो डेटा हमारा सेव होता है वॉल्यूम्स का, जिसको यू कैन कॉल द डायरेक्टरीज। लाइनेक्स बेस्ड है, तो लाइनेक्स में हम मोस्टली उस चीज को डायरेक्टरीज कॉल करते हैं। तो आप कंटेनर्स बोल सकते हैं, वॉल्यूम्स भी बोल सकते हैं, और डायरेक्टरी। देखिए एक बात बता दूं, कंटेनर्स की जो वर्डिंग है ना, कंटेनर्स अगर आप अजूरे क्लाउड पे जाएंगे, तो फोल्डर को कंटेनर भी बोला जाता है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं स्टोरेज को भी एक कंटेनर ही बोला जाता है। जब आप अगर
अजूरे पे जाएंगे और वहां पे जब अजूरे के ब्लब स्टोरेजेस क्रिएट करेंगे तो वहां पे आता है आपका कंटेनर। सो लाइक यहाँ पर हम S3 बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं S3। तो S3 को, इसी स्टोरेज को हम वहां पर लिनक्स में कंटेनर्स बोलते हैं। तो कंटेनर जो टर्म्स है वो काफी सारी चीज जगह पर यूज होती है। तो ऐसा नहीं है कि कंटेनर का मतलब है हर बार डॉकर इंजन ही आए। तो डॉकर कंटेनर अलग है, खाली कंटेनर अलग है। आप देखते हैं ना घर में कोई सामान रखा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिब्बा बोलते हैं। बट कुछ लोग उसको कंटेनर भी बोलते हैं। तो वो टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पर एक्चुअली में वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कंटेनर वर्ड किसको बोल रहा है और वॉल्यूम वर्ड किसको बोल रहा है। तो गाइस वॉल्यूम्स को भी हम कंटेनर्स, कहीं कर पर हमारी टर्म्स आती हैं तो हम वॉल्यूम्स को कंटेनर्स ही बोलते हैं। आज का जो है कि लाइक हाउ टू क्रिएट अ वॉल्यूम्स। तो पहला आता है कि वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट करेंगे, और दूसरे नंबर पे आता है हाउ टू शेयर वॉल्यूम। शेयर वॉल्यूम्स का मतलब है कि मेरे पास किसी भी, जब आप कंपनीज में जाते हैं तो कंपनीज में क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई एक स्टोरेज बनाया और उस स्टोरेज को डेडिकेटेडली हम क्या करते हैं, माउंट करते हैं अपने सर्वर के साथ। गॉट इट। उसको क्या करते हैं, माउंट करते हैं सर्वर के साथ। कि अब सर्वर पे अगर कोई भी डेटा आता है तो वो डेटा आपके इस लोकेशन पे सेव होना चाहिए, ना कि इस डेडिकेटेड लोकेशन पे। तो जब सर्वर के साथ ये शेयरिंग वाला ऑप्शन चल सकता है तो ये शेयरिंग वाला ऑप्शन हमारे कंटेनर के साथ भी चलेगा। गॉट इट द एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर द पॉइंट? तो यहां पे नेक्स्ट आता है शेयर वॉल्यूम। शेयर वॉल्यूम्स, तो शेयर वॉल्यूम्स क्या है? तो शेयर वॉल्यूम्स कब होगा? तो शेयर वॉल्यूम्स हम तभी कर सकते हैं व्हेन यू क्रिएट अ कंटेनर। तो व्हेन यू क्रिएट कंटेनर, नाउ सेम टाइम शेयर वॉल्यूम्स। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग कंटेनर्स पे कभी भी वॉल्यूम शेयरिंग नहीं होगी। शेयरिंग, वॉल्यूम शेयरिंग सिर्फ आपकी तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपके कंटेनर्स आप बना रहे हो। तो ड्यूरिंग कंटेनर डिप्लॉयमेंट ही आप क्या करोगे, वॉल्यूम शेयरिंग करोगे, अदरवाइज आपका शेयरिंग नहीं होगी। छेड़ मत इसको। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ अब वॉल्यूम शेयरिंग का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि मेरे पास एक बेस मशीन है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड माय बेस मशीन। यानी कि ये मेरा ऑन प्रेमाइस लैपटॉप है, दिस इज माय ऑन प्रेमाइस लैपटॉप। अब ऑन प्रेमाइस लैपटॉप्स के बाद हम लोगों ने क्या करा है कि यहां पर एक क्लाउड पे हम लोगों ने एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। सो दिस इज कॉल्ड माय क्लाउड EC2 इंस्टेंस, क्लाउड VM। एंड क्लाउड VM के बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ कंटेनर्स। हम लोगों ने क्लाउड VM के बाद वी हैव क्रिएट अ वन कंटेनर। इज इट लाइक अ कॉन वन? एंड कॉन वन के बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ वन मोर कंटेनर। इज इट कॉन टू? We also create a one more container is related to the con2. This is another container is con2. So अब मुझे वॉल्यूम शेयरिंग करनी है कि मेरे पास कोई डेटा है मेरी पेन ड्राइव के अंदर। तो डेटा इज अवेलेबल इन अ पेन ड्राइव। अब मैं चाहता हूं कि पेन ड्राइव के अंदर जो डेटा है, दिस इज माय पेन ड्राइव। अब मेरे पेन ड्राइव में कोई XYZ डेटा है, तो XYZ डेटा को मैं चाहता हूं कि वो कंटेनर 2 पे आए। तो अब आपको पता है कि कंटेनर कहां पे बना हुआ है, क्लाउड की VM पे। अब कंटेनर के अंदर तो पेन ड्राइव लगेगी नहीं। गाइस गॉटन माय पॉइंट? और ना ही क्लाउड की VM के अंदर आपकी रिमूवल ड्राइव लग सकती है। अगर फॉर एग्जांपल कि अब ये डेटा कंटेनर 2, कंटेनर 1 है, क्लाउड की VM पर कैसे पहुंचेगा? तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप पहले क्या करिए कि क्लाउड डेटा को अपने सिस्टम पे कॉपी करिए, वहां से आप डेटा को अपलोड करिए स्टोरेज पे, देन स्टोरेज को माउंट करिए क्लाउड की VM के साथ, और फिर भी क्लाउड की VM पे आ गया, या फिर आप स्टोरेज को माउंट करिए डायरेक्ट कंटेनर के साथ। तो इस केस में क्या है, पूरा लंबा प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर वॉल्यूम। शेयर वॉल्यूम का मतलब है कि मेरे पास कोई एक जावा का प्रोजेक्ट है। तो लाइक मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा कि दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। ये मेरे पास यहाँ पे कोई एक डेडिकेटेड जावा प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो जावा प्रोजेक्ट है इसके अंदर मेरे 100 डेवलपर्स हैं, या मेरे एक जावा प्रोजेक्ट है कि ये जावा प्रोजेक्ट मेरे 20 कंटेनर्स पे मिलके चल रहा है। तो मैं सारी जगह पर उस डेटा को पब्लिश करना चाहता हूं इन अ वन गो, कि एक जगह अपडेट करूं तो वो सारी की सारी जगह
अपडेट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, लाइक दिस इज अ जावा प्रोजेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जो जावा प्रोजेक्ट है, ये जावा प्रोजेक्ट की जो भी फाइल्स हैं वो फाइल्स क्लाउड वीएम पे भी शो होनी चाहिए, एज वेल एज वो जो फाइल्स है मेरी वो मेरे कंटेनर्स पे भी शो होनी चाहिए, और वो फाइल्स हमारी कंटेनर 2 पे भी पब्लिश होनी चाहिए। तो इस कंटेनर शेयरिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ कि वी हैव क्रिएट अ वन ऑन प्रीमाइस मशीन, ऑन प्रीमाइस लैपटॉप से सबसे पहले नाउ वी हैव जस्ट कॉपी द डेटा इन क्लाउड वीएम, और क्लाउड वीएम पे जाने के बाद नाउ वी कैन शेयर डेटा। तो यहां पर हम एक दो टाइप्स की हमारी शेयरिंग होती है। पहले होती है पहली जो हमारी शेयरिंग यहाँ पे होगी, वो हमारी शेयरिंग होगी पहली वाली, वो होगी लाइक अ कंटेनर टू बेस मशीन, यानी कि क्लाउड वीएम टू कंटेनर, पहली शेयरिंग ये होगी। और दूसरी जो हमारी शेयरिंग होगी वो होगी कंटेनर टू कंटेनर वन। अब इफ यू कैन अपलोड, अगर आप कोई भी डेटा यहां पर रखते हो तो वो डेटा आपका क्लाउड वीएम के अंदर जाएगा, और क्लाउड वीएम से अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि क्लाउड वीएम पे कोई ना कोई एक डेडिकेटेड डायरेक्टरी होगी, जिस डेडिकेटेड डायरेक्टरी के अंदर हमारा डेटा जाएगा। अब उसी के साथ इसी डायरेक्टरी को, मतलब है ये एक इसको हम वॉल्यूम भी कॉल कर सकते हैं। अब इसी डायरेक्टरी को मैं शेयर करूंगा इसके साथ, और इसी डायरेक्टरी को मैं शेयर करूंगा इसके साथ। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉल्यूम शेयरिंग। तो प्रैक्टिकली हम इस लैब को पहले इंप्लीमेंट करते हैं। बट इट्स इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले ना हम जस्ट क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन इन क्लाउड। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पोर्टल एंड क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ मैं डॉकर इंजन के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेनर हमें उसी के ऊपर बनाने हैं। तो लाइक DOCKER डॉकर इंजन, एंड नाउ आई एम यूजिंग Amazon Linux या Ubuntu Linux, whatever जो भी लेना है आप ले लेते हो। सो आज हम Ubuntu ले लेते, लिनक्स यूज कर लेते हैं। एंड T3.micro आई एम यूजिंग द की पेयर इन की 2026 network आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट VCPC, select the security group in selecting, so कोई security group नहीं है। so now edit and I am create a existing, create a new security group, give the name is like a DOCKER docker -sg, and give the permission is in all traffic। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉल्यूम शेयरिंग करते हैं तो आपके पास आपके प्रोटोकॉल्स की कंडीशंस क्या है, क्या प्रोटोकॉल्स आपने अलाउड करे हुए हैं, वो सारे की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। 30 GB एंड नाउ द लॉन्च डिस्टेंस। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम लिनक्स टू लिनक्स से कोई भी डेटा ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो हमें ना .ppk, यानी कि अब मुझे क्या करना है कि अभी मेरे पास ये दो मशीन्स हो गई हैं, यानी कि मेरा ये लैपटॉप हो गया और ये मेरी क्लाउड वीएम। अभी मैं डेटा यहां से यहां पे करना चाह रहा हूं। सो अभी क्या है कि हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपनी इस मशीन पे, जिस मशीन को वी कैन कॉल द विन एसएपी। वी हैव इंस्टॉल द वन सॉफ्टवेयर। इस मशीन पे मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा जिसको हम बोलते हैं विन एसएपी। तो विन एसएपी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके बेस पर मैं लिनक्स के अंदर विंडोज से लिनक्स पे कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकता हूं। जब भी आप ये सॉफ्टवेयर करेंगे तो ये आपकी .ppk की का यूज करेगा। ये क्या करेगा, .ppk की का यूज करेगा। तो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट दिस पैरामीटर्स। तो इस पैरामीटर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नाउ कि आप अगर मेरे सिस्टम पे जाएंगे तो देखिए विन एससीपी मैंने एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है। इफ आई एम जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस सॉफ्टवेयर, तो क्लोज इट। तो ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन करा है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑल ये मेरा फोल्डर आ रहा है, क्लॉक, डेवऑप्स, इंस्टॉलेशन ऑफ ग्राफाना। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली फाइल का यूटिलाइज करता हूँ। मेरे पास ये एक फाइल यहाँ पे है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर और भी कुछ ना कुछ फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लाइक अगर मैं अपने ऑल के अंदर जाता हूँ तो देयर द एन नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लाइक एरर, इंडेक्स, आईपी एड्रेसिंग पड़ी हुई है यहाँ पर, और लाइक कुबरनेट्स वीडियोस का पड़ा हुआ है, या एरर डॉट इंडेक्स डॉट, या मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ लाइक ईबीएस वॉल्यूम्स। तो ये मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं ये पूरा का पूरे डेटे को पेस्ट कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही। मैं इन सारे की सारी फाइल्स को लिनक्स की मशीन पर भेजना चाहता हूं। तो अब मुझे अगर लिनक्स की मशीन पे इन सारी की सारी फाइल्स को भेजना है तो सबसे पहले नाउ वी हैव कनेक्ट द लिनक्स मशीन विद दिस सेशन। तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन न्यू सेशन,
होस्ट नेम, सो नाउ आई एम जस्ट पुट द होस्ट नेम, कि जो भी मेरा होस्ट नेम है, यानी कि होस्ट नेम का मतलब है जो भी आपने वर्चुअल मशीन बनाई है उसका आईपी. Now select, and this is the IP address. So I'm just copy this IP and then click on the paste. द प्रोटोकॉल SSH के थ्रू होगा. यूजर नेम क्या है? सो आपको सभी को पता है, लाइक कनेक्ट के उबंटू का जो यूजर नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट उबंटू ही होता है गाइस. तो ये है इसका यूजर नेम, UBUNTU उबंटू. सो आई एम जस्ट टाइप द UBUNTU उबंटू. एंड नाउ पासवर्ड. सो पासवर्ड में फिलहाल मैं क्या करूंगा, वही जो मेरी की है. तो नाउ SSH के अंदर ऑथेंटिकेशन की एंड ब्राउज करके जो मेरा की पेयर है, तो की पेयर जो हमारा था वो 2026 के नाम से था, जो कि इज अवेलेबल इन डाउनलोड सेक्शन. एंड नाउ ऑल फाइल्स. तो यहाँ पे ये मेरी 1 मिनट, की 2026 के नाम से मेरी की है. अब जैसे मैं की करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसको पीपीके में कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा. नाम जस्ट क्लिक ऑन ओके. कह रहा है सेव किस नाम से करनी है, तो मैं की 20026 के नाम से ही मैं इसको सेव करना चाहता हूं इन अ सेम लोकेशन. देन ओके से ऑटोमेटिकली वहां से 2026.pp के नाम से आप यू कैन सी. अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं डाउनलोड के अंदर, तो देखिए यहाँ पे इसने पीपीके बना दी और ये इसकी पैम की है. नाउ क्लिक हियर एंड देन क्लिक ऑन ओके, देन लॉगिन. यस, सो गाइस अब क्या है कि ये मेरी मशीन लॉगिन हो गई. सो अब देखिए इसकी जो लोकेशन है /home/ubuntu लोकेशन पे ये मेरा डेटा जाएगा. सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि मुझे कौन कौन सी फाइल भेजनी है, लाइक ग्राफाना, इंस्टॉल, EBS, क्रिएट फाइवलाइन. तो ये मैं सपोज 4 फाइल्स को भेजना चाहता हूँ. सो लाइक आई एम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉ. जैसे मैंने इन फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉ करा और ये मेरा डेटा यहाँ पर पहुंच गया. नाउ चेक वेरीफाई करते हैं कि ये क्लाउड की मशीन पे पहुंचा या नहीं पहुंचा. सो नाउ आई एम जस्ट क्लोज दिस सेक्शन. तो मैंने क्या करा, इसको क्लोज कर दिया. अब नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द वर्चुअल मशीन. तो आप सभी को पता है क्लाउड सबने पढ़ा. आई एम जस्ट कॉपी एंड देन क्लिक ऑन कमांड CMD एंड टाइप द CD DON डाउनलोड. सो नाउ आई एम कि मैं इस समय लाइनक्स की मशीन को विंडोज पे एक्सेस कर रहा हूँ. तो एट दिस टाइम वी नीड अ पैम की. लेकिन अगर आप लिनक्स टू लिनक्स करते हैं, तो वी नीड अ .ppk. तो लाइक पेस्ट एंड इंटर एंड YESES एंड यस करने के बाद, लाइक गाइस इफ आई एम जस्ट टाइप द ls, so you can see कि EBS वॉल्यूम इंडेक्स इंस्टॉल grafana.txt. तो ये सारी की सारी फाइल्स मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है. इफ आई एम जस्ट अवेलेबल इन sudo su हाइफन, अगर मैं sudo su हाइफन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ls यहाँ पे नहीं दिखेगी. तो क्योंकि हमारे पास जब भी कोई भी नॉर्मल यूजर होता है, लिनक्स में हमने पढ़ा है कि जब भी हमारा कोई भी नॉर्मल यूजर्स होता है, तो उस नॉर्मल यूजर की जो लोकेशंस होती है वो हमारी /home डायरेक्टरी के अंदर होगी. वी कैन टाइप द CD/home और होम के अंदर जाके ls करेंगे. सो हमारा जो यूजर है उबंटू, क्योंकि हम लॉगिन भी उबंटू यूजर से हुए थे जब हमने डेटा अपलोड करा था. तो नाउ इस डायरेक्टरी के अंदर हम जस्ट टाइप द CD ubuntu and now you can type the ls, so you can see the all data यहाँ पर. अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा जो भी मेरा डेटा आया है, ये डेटा जो यहाँ से यहाँ पर आ चुका है मेरा डेटा, इस पर्टिकुलर डेटा को मैं कंटेनर्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ. तो अगर मुझे अब यही डेटा अपने डेडिकेटेड कंटेनर्स के साथ शेयर करना है, तो उस केस में क्या करूंगा, नाउ वी हैव क्रिएट अ कंटेनर. तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉकर इंजन इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो डॉकर इंजन अगर मुझे इंस्टॉल करना है, तो सिंपल सा आई एम जस्ट टाइप कि मैं इस समय उबंटू पे हूं. तो उबंटू के लिए वी कैन टैप द apt-get install install docker.io -y. तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए, सो डॉकर IO हैज नॉट इंस्टॉल कैंडिडेट और डन डन. तो पहले apt-get अपडेट, ये भी हमारा लिनक्स अपडेट वो वाला है 2025. तो कुछ चेंज हो नहीं गया हो इसके अंदर. तो सबसे पहले मैं गाइस रेपोजिटरीज अपडेट कर रहा हूँ. तो जब भी आप कोई भी लिनक्स यूज करते हैं, तो उस समय आप अपनी रेपोज को जरूर चेक कर लें कि किस तरीके से वो रेपोज आपकी फंक्शन कर रही है. नाउ आई एम टाइप द इंस्टॉल. तो नाउ यू कैन सी कि अब आपका इंस्टॉल हो गया, क्योंकि पहले वो पैकेज नहीं था लेकिन सेम ही कमांड चलाई है. तो बेटर ये है कि आप कभी भी क्लाउड बेस्ड कोई भी कंटेनर ले रहे हो या आप कोई भी ले रहे हो, तो सबसे पहला
अपनी उस डेडिकेटेड रेपोजिटरी को अपडेट कर ले। ना अपडेट करने के बाद नाउ SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रिस्टार्ट DOCKER डॉकर। सो सिस्टम डॉकर की सर्विस को मैंने रिस्टार्ट करा एंड रिस्टार्ट करने के बाद गाइस आई एम जस्ट क्लिक ऑन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब मैं यहाँ पे अपना टास्क एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो क्या हो गया, इतना बड़ा क्यों हो गया? 1 मिनट गाइस। 1 मिनट। तो मैं दोबारा से मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ गाइस। आई एम जस्ट कम टू एयर। डॉकर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है वहाँ पे। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर कॉपी पेस्ट इंटर sudo su hyphen clear clear and type the ls। तो cd/home/ubuntu and type the ls। तो यहाँ पे है docker ps। तो right now there is no any image, कोई मेरे पास इमेज नहीं है। docker ps space docker images। तो कोई इमेजेस भी मेरे पास नहीं है। clear clear। इफ यू रिमेम्बर कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इमेज बनाई थी, तो मैं उसी इमेज को यूज करने वाला हूँ। तो वो इमेज हम लोगों ने अपने डॉकर हब पर सेव करी थी। तो हम जस्ट क्लिक ऑन डॉकर हब। मैं डॉकर हब अकाउंट पे जाता हूँ और मैं उस डेडिकेटेड इमेज को ही यूज करूंगा जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जीक्यूट करी थी। तो अगर आपको कोई भी कंटेनर बनाना भी है तो हम उस इमेज को भी यूज करते हैं, अदर इमेज को भी यूज करते हैं गाइस। तो अगर आपको कोई भी कंटेनर शेयरिंग करनी है, लाइक शेयर वॉल्यूम विद द कंटेनर, तो अगर आपको शेयर वॉल्यूम करना है विद द कंटेनर, तो उस केस में क्या है कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो हमारे बेस मशीन पर है। अब मैं इस बेस मशीन के साथ कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं होस्ट टू कंटेनर। जो मशीन होस्ट कर रही है उसके साथ कंटेनर। तो हम टाइप द कमांड docker run space -it and then like hyphen name of the container is like a con1। कंटेनर 1 में सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूँ। -v फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा? /home। और होम के अंदर उबंटू वाला, यानी कि इस उबंटू वॉल्यूम्स के अंदर कोई भी डेटा है। अब हो सकता है उबंटू के अंदर भी मैंने कोई फोल्डर बना रखा हो, मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। तो लाइक अभी मैं पूरी की पूरी होम डायरेक्टरी को शेयर कर रहा हूँ यूजर की। शेयर विद कॉलन लाइक का किस नाम से शेयर हो। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मैं कंटेनर बनाना चाहता हूं उसके अंदर ये मेरे पास चला जाए, लाइक का /SKI भारत। स्किल्स भारत के नाम से ये मेरे पास शेयर होना चाहिए। देन हाइफन प्रिविलेज इज इक्वल टू ट्रू। देन गिव द इमेज नेम, सो लाइक UBUNTU सो अभी हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है। तो गाइस जब मैंने बताया था कि अगर कोई भी इमेज नहीं है तो डॉकर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो इमेज को लोकली सर्च करेगा और उसको अगर इमेज नहीं मिली तो वो पुल करके लाएगा। और पुल करने के बाद वो क्या करेगा, कंटेनर बना देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक कंटेनर बनाया है। तो इस कंटेनर में मैंने क्या करा है कि उबंटू वॉल्यूम्स को स्किल्स भारत, यानी कि जब भी कंटेनर 1 बनेगा तो उसके अंदर एक वॉल्यूम स्किल्स भारत के नाम से मिल जाए, और जो भी डेटा उबंटू के अंदर है वो डेटा स्किल्स भारत के अंदर भी शो होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर ये तो था बेस मशीन टू, वहां पे अगर मुझे यही चीज कंटेनर टू कंटेनर करनी है, गॉट इट। सो कंटेनर टू कंटेनर अगर मुझे यही करनी है, सो लाइक कि DOCKER डॉकर इमेजेस। सो नाउ यू कैन सी कि जब भी मैं डॉकर इमेजेस करूंगा तो यहाँ पे एक मिनट, बिकॉज आई एम अवेलेबल इन इनसाइड द कंटेनर, सो IT कर दिया मैंने।
अब देखिए यहाँ पे, इससे पहले जब भी मैंने कंटेनर बनाया तो मैंने डी करा था हमेशा, -i-d। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई टी इनिशियलाइज टर्मिनल का मतलब है कि जैसे ही कंटेनर बना तो कंटेनर मेरा लॉगिन भी हो गया। लेकिन अब इस कंटेनर के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे ही मैं यहाँ कंटेनर से एग्जिट होऊंगा, ये कंटेनर मेरा स्टॉप हो जाएगा। नाउ यू कैन सी DOCK या डॉकर PS। देखिए DOCK या डॉकर PS स्पेस -a, तो यहाँ पर देखिए स्टॉप कंटेनर आपको दिख रहा है। अगर मैं -d लगा के बनाऊंगा तो मेरे कंटेनर रनिंग में ही रहेगा। अब मैं इस कंटेनर को क्या करूंगा, मैनुअली स्टार्ट करूंगा। हम टाइप द DOCK डॉकर START स्टार्ट कॉन 1। तो कंटेनर 1 को मैंने स्टार्ट करा। वी कैन टाइप द DOCK डॉकर PS, तो यू कैन सी कि आपके पास रनिंग कंटेनर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इस कंटेनर 1 पे जो मेरा वॉल्यूम है वो स्किल्स भारत के नाम से, और ये कंटेनर 2 के साथ भी शेयर हो जाए। तो क्लियर करता हूं, एंड कंटेनर 2 के साथ अगर मुझे शेयर करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगेन सेम कमांड। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज क्या आ जाएगा, क्योंकि अब मैं कंटेनर 1 के साथ करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -i-d, -i स्पेस -d। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा कंटेनर एंड टू एंड लॉगिन हो, तो डॉकर रन -it नेम ऑफ द कंटेनर नेम ऑफ द कंटेनर इज कॉन 2। कंटेनर 2 हो गया, एंड हाइफन वॉल्यूम्स। तो VOLUMES वॉल्यूम्स, -FROM फ्रॉम, यानी कि हाइफन वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स के बाद फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद किस वाले कंटेनर का, तो इज इट कंटेनर 1। तो कंटेनर 2 तो बनेगा, लेकिन वॉल्यूम कौन सा शेयर करना है, कंटेनर 1 का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक डॉकर रन -i-d नेम ऑफ कंटेनर 2। और देन एक मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से। एक्चुअली में कंटेनर 2, तो पहला एक नया कंटेनर बने, एंड कंटेनर बनने के बाद हाइफन प्रिविलेज इज इक्वल टू ट्रू, एंड देन यहाँ पे आएगा हाइफन वॉल्यूम्स, FROM फ्रॉम कॉन 2। तो कंटेनर 2 भी बन जाए, वो भी किस नाम से, उबंटू के नाम से। सो कहीं मिस्टेक हुई है हमारी, तो वेट डॉकर रन -i-d नेम इज कंटेनर 2, देन PRIVILEGED इज इक्वल टू ट्रू, VOLUMES वॉल्यूम्स फ्रॉम कंटेनर 2। ओके, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कंटेनर 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास कंटेनर 2 तो बना रहे हैं हम। और हमें वॉल्यूम किसका शेयर करना है, कंटेनर 1 जो हमने पहले बनाया हुआ है। देन क्लिक उबंटू इमेज ले ले। तो डॉकर रन ऑप्शनल इमेज कमांड्स, क्या हो रहा है यहाँ पर, इमेजेस तो मेरी डॉकर उबंटू के नाम से ही है। इमेजेस कमांड इमेज, 1 मिनट गाइस। एक मिनट गाइस। डॉकर रन -it स्लैश टर्मिनल IT स्पेस -d नेम ऑफ द कंटेनर, नया कंटेनर बना रहा हूँ, कॉन 3 कर देता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पे कॉन 3 कर रहा हूँ 2 की जगह। प्रिविलेज्ड इज इक्वल टू ट्रू, देन कंटेनर 1, देन उबंटू। ले ले भाई, कि वो कमांड में क्या दे रहा है, डॉकर रन -हेल्प। चलिए कोई बात नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं कमांड्स को। सो कमांड्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक मेरे से हो रही है। टोकन रन -i -t -d को साइड में रखता हूँ मैं अभी।
hyphen name is a container 3 hyphen hyphen volumes। एक मिनट देना गाइस। ओके, देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं बताएगा कोई? फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है हमारी। एक छोटी सी स्पेलिंग ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ अब क्या, यहाँ पे देखिए मैंने डी नहीं लगाया, तो अगेन मैं यहाँ पे जैसे एग्जिट करूंगा, और एग्जिट करने के बाद दोबारा से अगर डी ओ सी के या डॉकर पीएस करूंगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कंटेनर 1 तो रनिंग है, बट कंटेनर 3 रनिंग नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? डी ओ सी के या डॉकर स्टार्ट कॉन 3। तो ये तो चलिए मैंने उबंटू ले ली थी। अब हम लोगों ने जो अपनी इमेज बनाई थी उसके साथ भी एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। सो हम लोग चलते हैं अपना डेडिकेटेड अपनी उस मशीन पे चलते हैं। तो डॉकर हब पे लॉगिन करते हैं। तो भाई हो जाओ डॉकर हब पे, डीओसी के या डॉकर हब लॉगिन, एंड नाउ क्लिक ऑन साइन इन। तो देखते हैं, इस वाली आईडी पे मुश्किल लग रहा है मुझे, तो मेरी दूसरी, क्योंकि 2-3 आईडीज है मेरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रही वो इमेज, माई इमेज 2026। तो मैं चाहता हूं इसके अंदर भी हमारा वॉल्यूम शेयरिंग हो। तो लाइक अगर इसके साथ मुझे वॉल्यूम शेयरिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइक डॉकर रन हाइफन आई टी आई डी कर देता हूँ। आई डी हाइफन हाइफन नेम ऑफ कंटेनर इज कंटेनर 2, देन हाइफन पी पोर्ट नंबर इज कॉलन लाइक का 80:80, क्योंकि इस पे वेबसाइट भी हमारी चल रही है। तो वो भी मैं कर देता हूँ, हाइफन हाइफन प्लेस ट्रू, एंड फ्रॉम कंटेनर 1 का ही वॉल्यूम शेयर हो जाए। लेकिन इस बार जो यहाँ पर इमेज है, इमेज जो है वो हमारी वही वाली इमेज यूज होगी जो हम लोगों ने बनाई थी। तो लाइक इंटर। तो देखिए अब दोबारा से क्या करेगा, वो इमेज को डाउनलोड करके लाएगा, और डाउनलोड करने के बाद वो यहाँ पे दोबारा से कंटेनर बनाए। लेकिन इस बार मैंने क्या बोला कि नहीं, मेरी वेब सर्विसेज चल रही है। तो अब यहाँ पे एक और मिस्टेक है हमसे, कि हम यहाँ पे एक और कंटेनर 2 की जगह कंटेनर 4 भी बना रहा हूं मैं। और हमारा जो था वो था लाइक का 100:80, क्योंकि जब हमने इमेज बनाई थी तो इफ यू रिमेनिंग कि हमने पोर्ट नंबर 80 को एक्सपोज करा रखा था। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर मैंने 4 कंटेनर बनाए ना, आई एम जस्ट लॉगिन विद द 4 कंटेनर इन पैरेलली। मैं चारों कंटेनर पे पैरेलली लॉगिन। तो सबसे पहले कि देखिएगा, ये तो मेरी बेस मशीन है, तो ये इस डेडिकेटेड बेस मशीन पे लॉगिन हूँ। उसके बाद नाउ आई एम जस्ट अगेन ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट एंड cd डाउनलोड एंड नाउ पेस्ट। सॉरी, इमेज नहीं लेना, मैं यहाँ से अपना उसी मशीन को, डेडिकेटेड मशीन को लॉगिन करूंगा। यहाँ पे हम जस्ट कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद लाइक अ पेस्ट, इंटर, एंड sudo sudo su हाइफन। तो एक इस वाले पे मैं कंटेनर 1 को लॉगिन करने वाला हूँ गाइस। आई एम जस्ट लॉगिन विद कंटेनर 1, and I'm just again open cd do downloads and paste, enter, and sudo su hyphen। इस वाली मशीन पे मैं अपने कंटेनर 2 को लॉगिन करूंगा, क्योंकि मैंने टोटल 3 कंटेनर बनाए, कंटेनर 1, कंटेनर 2 एंड कंटेनर 3। तो इस पे मैं वो वाला कंटेनर लॉगिन करने वाला हूँ। एंड वन मोर कंटेनर, मैं यहाँ पे एक और, ये मेरी गाइस बेस मशीन है डॉकर इंजन वाली, ये मेरी कंटेनर 1 में यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूँ गाइस। एंड हियर आई एम जस्ट लॉगिन विद द कंटेनर 2,
एंड ऑल्सो आई एम जस्ट कि मैंने कंटेनर 3 भी बनाया था यहाँ पर, गॉट इट द पॉइंट। कंटेनर 4 बनाया, 3 और 4 भी बनाया, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे 4 को लॉग इन कर लेते हैं। तो इतने में आपका हो जाएगा cd downloads and then paste and enter, then sudo su hyphen, एंड यहाँ पर मैं अपने कंटेनर 4 को लॉगिन करूंगा। तो कंटेनर 4 को अगर लॉगिन करना है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरी जो स्किल्स भारत वाली है, सो लाइक मैम जस्ट गो टू द लाइक DOCK डॉकर EXEC एग्जीक्यूट हाइफन IT, देन हाइफन IT के बाद लाइक con1, देन स्लैश bin स्लैश bash bash। तो गैस यहाँ पे देखिए मैं इस वाले कंटेनर से लॉगिन हो गया, एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्किल्स भारत नाम की एक डायरेक्टरी आ गई, और CD स्किल्स भारत के अंदर मैं जाता हूँ। सो नाउ यू कैन टाइप द LS, तो देखिए वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं इस वाले कंटेनर पे करता हूँ तो DOC क्या है, डोकर EXEC एग्जीक्यूट हाइफन IT स्पेस लाइक इन con2, कंटेनर 2 को लॉगिन कर रहा हूँ, स्लैश bin स्लैश bash bash। तो यहाँ पे भी आप देखिए स्किल्स भारत आपको शो हो जाएगा, दिस इज द स्किल्स भारत। and now I'm typed the like CD skills भारत और LS करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी ये फाइल आ गई। और अगर मैं यहाँ पे जो मैंने अपनी डेडिकेटेड इमेज के थ्रू बनाया था, गॉट इट द पॉइंट, तो इमेज के थ्रू जो बनाया था, तो हम जस्ट टाइप द कमांड लाइक DOCK डॉकर EXEC एग्जीक्यूट हाइफन I स्पेस हाइफन T एंड लाइक con4 एंड स्लैश bin स्लैश bash bash and now ls, so now you can see the skills bharat यहाँ पे भी आ गया, and now I'm type the cd skills bharat and like ls। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस डेडिकेटेड लोकेशन पे ls करता हूँ, तो ये फाइल था। अगर मैं यहाँ पे कोई नई फाइल बनाता हूँ लाइक TOU आशु और MKDIR आशु और लाइक MKDIR आशु 1 और ls करता हूं, तो देखिए यहाँ पर आशु 1 और आशु के नाम से फाइल आ गई ना, ये फाइल आपको यहाँ पर भी दिखेगी। इज इट क्लियर एवरीवन? और अगर मैं कोई भी डेटा अपलोड करता हूं, लाइक आई एम जस्ट अपलोड अ डेटा, लाइक आई एम टाइप द विन एसएपी, एंड विन एसएपी में जाने के बाद नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द बेस मशीन, कि मैं अपनी बेस मशीन से अपना जो है डेटा लेना चाहता हूँ। I'm just copy, and copy करने के बाद I'm just click on host name and user name is in ubuntu ubuntu and then search a key, तो एडवांस में गया एंड नाउ ऑथेंटिकेशन की एंड लाइक अ ब्राउज। सो पीपीके की ऑलरेडी मेरी बन चुकी है, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है ना। ओके, देन लॉगिन। अब अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा अपलोड करता हूँ लाइक EBS वॉल्यूम, तो EBS वॉल्यूम ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ ऑल के अंदर जाता हूँ और ऑल के अंदर से लाइक साइबर सिक्योरिटी डॉक्स, तो ये नहीं है, तो ये एक यहाँ पे मूव कर दिया। इसके अलावा इंडेक्स है, एरर वाला पेज भी मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी गाइस कि अगर मैं ls करता हूँ अपने इस वाले फोल्डर पे, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एरर भी आ गया और साइबर सिक्योरिटी, वो सारी जगह आपको शो होगा। अब यू कैन सी, क्योंकि मैंने वॉल्यूम शेयरिंग करी हुई है सभी के साथ। तो इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ कि अगर मैंने यहाँ पे क्या वेबसाइट भी डिप्लॉय करी हुई है, आई एम जस्ट कम टू हियर Ctrl+V:100, यू कैन सी कि मेरी वेबसाइट भी यहाँ पर चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने ये अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर करा था। सो अब क्या है, वेबसाइट भी चल रही है, अब डेवलपर्स इस वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, तो क्या है सारे कंटेनर्स पे एक साथ चल रही है। तो मैंने क्या करा, इस वेबसाइट को शेयर वॉल्यूम में डाला हुआ है, तो अब बेस मशीन से बैठ के मैं चेंजेस कर रहा हूं, तो वो चेंजेस सारी की सारी जगह अप्लाई हो रही है। गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर द पॉइंट, क्या चीज बताना चाह रहा हूं? तो सारे के सारे कंटेनर्स पे एक ही साथ ये क्या हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर और ये वाले दोनों लेक्चर्स को कोलैब करना पड़ेगा। सो होप सो गाइस क्लियर होगा वॉल्यूम शेयरिंग। सो नेक्स्ट क्लास में वी स्टार्ट फॉर द डॉकर नेटवर्क। सो थैंक यू, आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे। लाइक एंड शेयर वीडियोस गाइस, पसंद आ रही है तो। वैसे तो आती नहीं है तुम लोगों को, मेरी वीडियो देख के चुपचाप निकल जाते हो, लगता है कि प्ले लिस्ट पे वीडियो डालना ही छोड़ना पड़ेगा।